शुरू हो गई हैं। ये वही कवासी लखमा हैं और जब इन पर ईडी ने शिकंजा कसा तो उन्होंने कहा, से पूछा गया कि आप इतने बड़े घोटाले में आपका नाम शामिल है, तो आप कैसे करते थे काम? तो उन्होंने कहा मुझे जहां अधिकारी कहते थे वहीं मैं सिग्नेचर कर देता था, मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, अपने आप को अनपढ़ ये बताते थे कवासी लखमा। लेकिन साहब 3200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अब ऐसे व्यक्ति के पास आबकारी विभाग रहा है जो खुद को ये कहता था कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अनपढ़ है, और जहां जिसने कहा वहां सिग्नेचर कर दिया। बहरहाल ये सिक्के के एक अलग पहलू है, लेकिन आज हम चर्चा इस विषय पर करेंगे कि कवासी लखमा को जमानत मिल गई है। कवासी लखमा छूट गए 378 दिन, यानी 1 साल से ज्यादा। 1 साल में 365 दिन होते हैं और कवासी लखमा 378 दिन में छूटे हैं। अब पूर्व मंत्री कवासी लखमा को जमानत मिलने के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस अपनी बात कह रही है। बयानबाजी सुनवा देते हैं। लखमा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और हमारे बस्तर से बिलोंग करते हैं, वर्तमान में विधायक भी हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक फंसाकर उन्हें जेल में डाला और हमें पूरा भरोसा था न्यायालय के ऊपर, माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें जमानत दी और बहुत जल्द जेल से रिहा होंगे और कहीं न कहीं सच्चाई की जीत हुई है, इसलिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। न्यायालय किसी को छोड़ती है तो एक निश्चित समय बाद जब ऐसा लगता है कि कोई भी गवाह प्रभावित नहीं होंगे तो न्यायालय जमानत दे देती है। अगर कवासी लखमा जी छूटे हैं तो शायद उनके प्रकरण में ये बात सामने आया होगा कि सारी जांच पूरी कर ली गई है, अब कोई भी गवाह प्रभावित नहीं होगा। वो आरोप से बरी नहीं हुए हैं, अभी भी आरोपी हैं, उन्हें एक निश्चित समय के लिए जमानत दी गई है और ऐसा नहीं है कि वो बाइज्जत बरी हो गए हैं। आने वाले समय में जब चार्ज लगेंगे, उनकी सुनवाई होगी, गवाह गुजरेंगे, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या वो बरी हो पाएंगे या भ्रष्टाचार की सजा पाएंगे। तो जमानत पर सियासत शुरू हो गई है, तो बड़ी जानकारी और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, कांग्रेस के अपने तर्क हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब देखना यह है कि अगर दुरुपयोग किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर दुरुपयोग ऐसे गलत, साच को आज किस बात की? अगर जांच हो रही है, चीजें निकल रही हैं, तभी तो, ऐसा तो नहीं है किसी को भी सरकारी एजेंसियां उठाकर लेकर जा रही हैं। जो जिम्मेदार हैं या कुछ तो गड़बड़ किया है, तभी तो उनको इतने दिन तक रखा जा रहा है। अगर साच को आज किस बात की? अगर जो सही है, जिसने किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की है, किसी प्रकार का गड़बड़झाला नहीं किया है, घोटाला नहीं किया है, गबन नहीं किया है, तो कोई भी एजेंसी आ जाए। अगर आपने कुछ किया ही नहीं है तो आपको डर किस बात की? बहरहाल अब ये तो विपक्ष को समझना पड़ेगा, लेकिन जिसने कुछ किया है वो, उसके अंदर डर होगा, जिसने कुछ किया ही नहीं होगा वो निर्भीक होगा। क्योंकि अगर जिसने खाया है तो उसको पचाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए ये बातें, चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। आज इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन हमारा चर्चा करने का जो मुख्य फोकस होगा वो कवासी लखमा के 378 दिन के रिहाई के बाद होगा। अब सवाल कई सामने ये भी आ सकते हैं, क्योंकि कवासी लखमा कांग्रेस के बड़े नेता हैं। वो बताएंगे कि क्या क्या सुरक्षा एजेंसियों ने उनसे पूछा। हो सकता है कि इनको इंस्ट्रक्शन हो कि आपको नहीं बताना है, ये मीडिया फोरम में आपको बातें नहीं रखनी है। हो सकता है ये तमाम, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो गोपनीय होती हैं और उस गोपनीयता का ध्यान रखना होता है। वो ही कम शायद ये कवासी लखमा रखें, और हो सकता है कि अपने बड़े लीडरों को ये बताएं कि क्या पूछा गया। और चीज़ें कई हैं, लेकिन हम जो भी बात कर रहे हैं ये सारी बातें अभी कयासों पे कर रहे हैं, और इन कयासों के बीच
चलिए हमारे साथ तो दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। विनय शुक्ला जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। निशिकांत पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत विनय शुक्ला जी आपसे ही। 378 दिन बाद, लगभग 1 साल से ज्यादा के वक्त के बाद रिहाई हो गई है पूर्व मंत्री कवासी लखमा जी का। क्या कहेंगे सबसे पहले प्रतिक्रिया, फिर आरोप प्रत्यारोप तो आगे करेंगे, लेकिन पहले प्रतिक्रिया दीजिए। और वो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को और आपको, मेरे साथी भाई को नमस्कार करता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि झूठ का जो बातें होती है ज्यादा दिन टिकती नहीं है। सत्य पराजित तो होती नहीं, सत्य भले लेट होती है लेकिन जीत अंततः सत्य की होती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में और राज्य में सरकार में आई है, वो उन्होंने सरकारी मशीनों का दुरुपयोग करना सीखा है। और जो भी बड़े नेता है जिनको दबाने की कोशिश करते हैं, उनको जरूर वो दबा के और बिना किसी सबूत के पकड़ के ले जाते हैं, जबरदस्ती का इल्जाम लगाते हैं। मैं ताजा उदाहरण आपको बताऊंगा, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इनको जबरदस्ती फंसाया। आखिरी में कोर्ट ने ये कहा कि इनके ऊपर जब कुछ चार्जशीट नहीं लगा है, तुम इतने महीने क्यों जेल में रखे। हर जगह, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी अपने केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग करके अपोजिट नेताओं को दबाने का काम करती है। मैं तो बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं न्यायालय का, जो कवासी लखमा जी को 378 दिन बाद न्याय मिला और बिना किसी समस्या के उनको बेल दिया गया। ये उनका बहुत बड़ा न्याय है। हम न्यायपालिका का बहुत सम्मान करते हैं। बिल्कुल। और भाजपा ठीक है निशिकांत जी, ठीक है सर, आपकी बात आ गई और आरोप का जवाब लेना जरूरी है। निशिकांत जी, मेरा सवाल आपसे कि भारतीय जनता पार्टी पर विनय जी आरोप लगा रहे हैं सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्यों दुरुपयोग आप लोग कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। सर्वप्रथम तो आपको और बड़े भाई विनय शुक्ला जी को संदेश दूं। जिस प्रकार से विनय शुक्ला जी कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी के बारे में, मुझे लगता है विनय शुक्ला जी को जानकारी नहीं है। राहुल गांधी एंड कंपनी एंड दिल्ली कांग्रेस ने FIR करवाई थी, प्रदर्शन किया था, उनके कार्यालय घेराव किया था। शराब घोटाले में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी आई थी। तो मुझे लगता है इतिहास को समझ के आना चाहिए। दूसरा महत्व से देखिए, कवासी लखमा जी को बेल मिला है, मतलब साधुवाद है उनको, उनके परिवार को, कांग्रेस पार्टी को। लेकिन बेल और बरी बोथ आर डिफरेंट थिंग। एक चीज तो क्लियर हो जाए पहले। दूसरा, सशर्त जमानत। आप सोचिए, किसी अपराधी के लिए न्यायालय अगर ये टिप्पणी करता है कि आप छत्तीसगढ़ में रह नहीं सकते, आपको अपना नया पता और एड्रेस और मोबाइल नंबर जमा करना होगा और आने से पहले छत्तीसगढ़ में सूचना देना पड़ेगा। ये क्या कहलाता है? कितना महत्व से आपने कहा कि जब गिरफ्तार हुए तो कि मैं अनपढ़ अधिकारी लोग हस्ताक्षर करते गए। अब 2 सवाल मात्र मैं अपने बड़े भाई विनय शुक्ला जी से पूछना चाहता हूँ। 2 सवाल। अगर एजेंसी बायस है और भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कर दी, तो ये रानू साहू, ये सौम्या चौरसिया, ये बाकी IAS अधिकारी क्यों जेल में है? वो तो कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता नहीं। दूसरा, इसी के साथ एक सवाल ये आता है कि कवासी लखमा चूंकि आबकारी के लाभकारी मंत्री थे, उनके अलावा क्या TS सिंहदेव, क्या सत्यनारायण शर्मा जी, क्या चरणदास महंत जी, क्या आपके दीपक बैजी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोलते, या कांग्रेस पार्टी में नहीं है, या वो कद्दावर नेता में नहीं आते? क्या कारण है कि वो लोग, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं चल रही है? एक्चुअली जो इतने सिंडिकेट चलाए गए थे छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले में, उसमें आबकारी का लाभकारी मंत्री, आबकारी का लाभकारी व्यापारी और आबकारी का लाभकारी अधिकारी, यही तो जेल में है। अगर कवासी लखमा जी को बेल ठीक है, तो क्या वहां पे जो व्यापारी, ठीक है विनय जी, एक सवाल, ठीक है निशिकांत जी, विनय जी, मेरा एक सवाल आपसे। देखिए, कार्रवाई उन्हीं लोगों पर हो रही है या जेल में वही लोग हैं, ED CBI उन्हीं लोगों को पकड़ रही है जिन्होंने कुछ किया है? ऐसा तो है नहीं कि ऐसे लोग जिस पर कोई आरोप ही ना हो उस पर जाए, कुछ तो मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा, साथ को किस बात किया? जिसने कुछ किया नहीं तो कहेगा, डंके चोट पे ताल ठोक के कहेगा आइए चेक कर लीजिए, हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं। लेकिन जब जांच किया जाए कुछ नहीं मिल रहा है और फिर 368 दिन जेल में रहना पड़ जा रहा है। अगर मिला तभी तो रहना पड़ा, नहीं तो अगर कुछ नहीं मिला कौन रुकेगा? एक दिन नहीं कोई रुक सकता। देखिए, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का तानाशाही रवैया है।
लोगों को, उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं, जैसे कवासी लखमा जी को, भूपेश बघेल जी के बेटे को, चैतन्य बघेल जी को। और इन भाई मेरे बता रहे थे कि सौम्या चौरसिया, रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी, देखिए ये रेगुलर बेल में आ गए हैं और इनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए सरकार अपने पद का दुरुपयोग करती है, किसी भी लोगों को फंसा के अपना काम करना चाहती है, और सरकार अपनी मंशा को ये बताना चाहती है कि दबाव बना के, विपक्ष को दबाव बना के कि हम जो करेंगे वही सही है। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इन्होंने बीच में कोर्ट में एक आवेदन लगाया था 16,000 पन्नों का कवासी लखमा का और 22,000 पन्नों का चैतन्य बघेल के ऊपर, लेकिन पन्नों को कागज में और कागज को पेश करना अगर आरोप सिद्ध नहीं होते तो वो कोई काम के नहीं है। आपको आप बता देंगे कि आप इनसे संपर्क किए, इनसे आपके 3200 करोड़ का घोटाला बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं जब रमन सिंह की सरकार थी तो नान घोटाला हुआ था, वो तो और बड़ी बात हो गई। दूसरी बात, अभी 2 साल की सरकार में साए साए सरकार बताती है कि हम सब काम कर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर धान घोटाला का भी बहुत बड़ा स्कैम सामने आ गया है। और हमारे यहाँ तो दारू को भी चूहा पी देती है और धान को भी चूहा खा देती है। और रही बात अधिकारियों का, तो अधिकारी और सरकार दोनों एक पुल का काम करते हैं। अगर आप अधिकारी को ज्यादा महत्व दोगे तो सरकार की गड़बड़ी सामने आ जाती है, अगर अधिकारी को कंट्रोल में नहीं चलाओगे तो अधिकारी अपने मन मुताबिक काम करके वो अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करती है। लेकिन ये राजतंत्र है, देश में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है और जनता ही समझती है कि आप कहाँ पे चलिए निशिकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है निशिकांत जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप, क्या कहना चाह रहे हैं? धन्यवाद मुझे शुक्ला जी का आभार कि आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे स्वीकारा कि अधिकारियों को छूट देंगे तो सरकार की गड़बड़ियां सामने आती, जिसके परिणाम स्वरूप गड़बड़ियां सामने आए और लोग जेल में। दूसरा महत्वपूर्ण है, देखिए ये जो बात करे 300 दिन बाद न्याय मिला, जांच एजेंसियां आपको कोर्ट में पेश करती हैं, बेल देना और न देना न्यायालय का अधिकार। तो क्या शुक्ला जी ये कहते हैं कि न्यायालय बायस है, क्योंकि बेल देने का अधिकार किसी एजेंसी के पास नहीं है, किसी पार्टी के पास नहीं है। क्या शुक्ला जी ये कह रहे हैं कि वहां पे जो न्यायाधीश बैठे हैं, जो आज बेल दिए और जो परसों रिजेक्ट किए थे, क्योंकि इतने दिन से आप लगातार बेल एप्लीकेशन लगा रहे थे, आपका रिजेक्शन लगातार, और सुप्रीम कोर्ट में आज पहली बार आप नहीं गए थे। आज अगर आपको बेल मिला है तो आप सत्यमेव जयते कहते हैं, जब पिछली बार बेल नहीं मिला था तो क्या असत्यमेव जयते था? शुक्ला जी रेक्टिफाई करना पड़ेगा, आप इस तरह से कॉन्ट्राडिक्शन को नहीं ला सकते। यहाँ पे विषय मात्र इतना है कि प्रदेश के संसाधन को लूटा गया और अपनी नेत्री के पैरों के नीचे फूलों का बाग सजाया गया। ठीक है, प्रदेश की जनता का हक छीन गया, युवाओं के हक को छीन के आपने नीलाम किया, और आप बोलते हैं कि अगर जांच ना हो, और जांच होती है तो बोलते हैं अच्छा एक बात विनय जी मैं आपसे और समझना चाहता हूं, ये कवासी लखमा के बयान को ही मैं कोट करूंगा और आप उससे सहमत हैं नहीं सहमत हैं आप बताएंगे। विनय जी, लखमा साहब ये कहते हैं कि जब उनसे पकड़ा गया, पूछा गया कि बताइए आप इतने बड़े घोटाले में आपका नाम शामिल है, क्या किया आपने, तो कहते हैं मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, जहां अधिकारी कहते थे वहां मैं साइन कर देता था। अब बताइए ऐसे व्यक्ति जो ये नहीं समझ पा रहा है ये क्या लिखा हुआ है, सिर्फ साइन कर देते थे, अंगूठा लगा देते हैं, ऐसा व्यक्ति क्या आबकारी मंत्री हो सकता है क्या? और उसको पता ही नहीं चल रहा है कहां कहां क्या क्या गड़बड़ी हो रहा है। उनका ये खुद का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है सर। देखिए कवासी लखमा जी हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे वरिष्ठ नेता है, और सबसे बड़ी बात यह है आदिवासी है, और आदिवासी बहुत सच्चे होते हैं, ईमान के पक्के होते हैं, और वो बहुत सीधे साधे लोग होते हैं। रही बात मैं सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग, जब नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में आई और 2016 से लेकर 2024 तक अपन रिपोर्ट दिखाएं केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग का, तो कुल आंकड़ा 123 केस के हैं, 130 केस जांच एजेंसियों ने आरोप लगाए हैं अलग अलग राजनेताओं के ऊपर, और सिद्ध केवल 2 लोग